ये यूटर्न ले लेगा या फिर इस ब्रेकआउट को कंफर्म करेगा। ये मेरी अप्रोच क्या रहेगी, आपको स्टेट्स दिखाता हूं स्क्रीन पे आशीष। 17,300 पे, यानी जो शुक्रवार का हाईएस्ट क्लस्टर था, 300, 400, 500 पे कॉल राइटिंग हुई है और नीचे 17,200 पे, 100 पे, 17,000 पे पुट राइटिंग हुई है। एफआईएस का थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर, कॉल लॉन्ग, पुट शॉर्ट अच्छा है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें। लोड जोन क्या है, अभी भी 17,300, 17,400, 17,500 और पुट्स में अगर आप देखें आखिरी में थोड़ी बहुत शॉर्ट जो था वो कवर होता हुआ नजर आया। बट स्टिल 12 लाख पुट खड़ी हुई हैं आपकी करीब करीब 17,000 की स्ट्राइक पे। आशीष मेरी अप्रोच क्या होगी, देखिए आशीष, बेस वन, बेस टू जब तक वॉलेट नहीं होगा शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। मतलब अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। बेस वन, बेस टू, नो शॉर्टिंग थॉट्स, क्योंकि यहां पे शॉर्ट बनाने में पैसा पिछले 15 दिन में नहीं बना। सो 906 इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वॉलेट होगा सीरीज के अंतिम पड़ाव में तो काफी शॉर्टिंग होगी, काफी प्रेशर आएगा, बट इससे पहले नहीं। अगर आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेट्स हैं इस ओपनिंग के साथ, तो बेस वन के नीचे अगर हम जाएं तो काट लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग तभी करेंगे जब बेस वन पर कुछ बेस बिल्डिंग नजर आएगी। इंट्राडे में 17,000, 17,100 पे पुट राइटिंग होगी, 17,151 पार करेंगे तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। स्ट्रॉन्ग स्विंग 17,251 के ऊपर मिलेगा, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पे हमने वो कॉल ली थी। याद रखिएगा, लॉन्ग बेट शुक्रवार की हो, चाहे वो गुरुवार की हो, चाहे वो बुधवार की हो, बेस वन के नीचे मत रखिएगा, सेकंड बेस के नीचे शॉर्ट्स बनेंगे। ऐसे अप्रोच कीजिएगा। निफ्टी बैंक स्टिल आउट ऑफ दीज टू इंडिसेस आशीष एक डिसेंट क्लोजिंग इसने शुक्रवार को दी। क्यों? 39,100 आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो एवरेज निफ्टी नहीं होल्ड कर पाया वो निफ्टी बैंक ने होल्ड किया। ये ऊपर से उतना स्लाइड नहीं हुआ। 39,500 पे कॉल राइटर है, लेकिन 39,000 पे पुट राइटर भी है, 38,500 पे पुट राइटर भी है। प्लीज जरा पिरामिड्स लेके आइए, ये देखिए 39,000 पे कॉल राइटर, 39,500 पे कॉल राइटर, लेकिन 39 की पुट पे पुट राइटर है, 38,500 की पुट पे पुट राइटर है। आशीष यहां पर बेस वन, बेस टू जब तक वॉलेट नहीं होंगे नो शॉर्टिंग थॉट्स। क्यों? वजह है 39,000 आपका पुट राइटर का जोन है और बिटवीन 38,776 और 38,421 मल्टीपल एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करूंगा। बेस वन पे थोड़ा सपोर्ट लेगा तो लॉन्ग ट्रेड की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा फॉर दिस एंटायर वीक 17,251 अगेन जो लास्ट आवर में हमने ट्रेजेक्टरी सरेंडर करी वो, और बैंक निफ्टी में 39,500, अगर ये रीगेन होगा तो जो तथ्य मैंने शुरू में कहा एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग, वो इस बाजार में थोड़ी सी कैपिटलाइज करेगी। फॉर द डे बेस वन इस पर फोकस कीजिएगा। लॉन्ग ट्रेड अगर जनरेट करना होगा तो इंडस्ट्रीज को ये लेवल्स होल्ड करके एक बेस बनाना पड़ेगा ड्यूरिंग द डे। आशीष बढ़िया है भाई। तो 16,906 जब तक वायलेट नहीं हो रहा तब तक ठीक है। एक बार वो 16,906 का लेवल वायलेट होता है तो एग्रेसिव दबाव शायद भारतीय बाजारों में पड़ता हुआ नजर आए। जो आज का बेस वन है 17,081, 17,007 का जोन, ये इस पे अगर कोई बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज नजर आती है तो फिर भी यहां से एक लॉन्ग करने का मन हो सकता है, लेकिन अच्छी तेजी 17,251 के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद नजर आएगी आपको। वो सारे डेटा पॉइंट बढ़िया तरीके से प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये हैं आज के सारे अहम लेवल्स। लेकिन अब स्टॉक्स इन न्यूज की बारी और उसमें